हमेशा की तरह आपके लिए आज फिर नए विषय के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। आज का जो विषय है वो है दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करने से पहले कुंडली मिलान जो की जाती है, उसमें हमें ऐसे कौन से सूत्र मिल जाए ताकि हम एक दूसरे के लिए हो जाएं। क्या आप शादी करने जा रहे हैं, या फिर आप अपने लड़के या लड़की का संबंध करने जा रहे हैं, कुंडली मिलान कराने जा रहे हैं, या फिर आपकी ज्योतिष शास्त्र में रुचि है, तो उन सभी के लिए आज का महत्वपूर्ण जो विषय है वो हो मेड फॉर ईच अदर, यानी कि एक दूसरे के लिए किस तरह से इनका जीवन होगा। तलाक की नौबत नहीं आएगी, क्योंकि आजकल कुंडली मिलान कराने के बाद में भी तलाक की नौबत आ जाती है। तो ये तलाक की नौबत क्यों आ रही है वो अलग सब्जेक्ट हो गया, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ, जन्म पत्रिका में चाहे 33 में से आपके 30 से ऊपर गुण मिल रहे हैं या फिर कम मिल रहे हैं, 18 होते हैं, 18 से भी कम गुण मिल रहे हैं, उसके बावजूद भी ये जो मैं जो सूत्र बता रहा हूँ, उस सूत्र को आप बड़े आसानी से समझिए और आपको बहुत समझ में आएगा। आपको ज्योतिष शास्त्र में रुचि है या फिर आप विवाह करने जा रहे हैं, बहुत साधारण सा सूत्र है, आप बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। सभी को जय श्री कृष्ण। अधिक विलंब न करते अब आज के सूत्र हम बताने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप 2 पत्रिकाएं पास में रख लीजिए, एक तो पुरुष की और एक स्त्री की, यानी कि एक लड़के की और एक लड़की की पत्रिका बिल्कुल पास पास रख लीजिए। अब जो सूत्र है वो नंबर 1 ये है, जन्म पत्रिका में 7वां स्थान। अब इसको एक सूत्र पहले बताने से पहले एक बात बता रहा हूँ कि जन्म पत्रिका में 7वां स्थान दाम्पत्य सुख के बारे में बताता है, इसलिए 7वां स्थान पे मैं गौर कर रहा हूँ। और उसके अलावा पत्नी कारक ग्रह जो होता है वो शुक्र होता है, तो शुक्र के बारे में भी चर्चा करूँगा। स्त्री के लिए पति कारक गुरु और मंगल होता है, तो मैं आज थोड़ा बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं सिर्फ पत्नी कारक ग्रह शुक्र के बारे में ही बताऊंगा। तो अब दोबारा मैं बता रहा हूँ, नंबर 1 सूत्र जो है वो ये है कि आपने दोनों की पत्रिका पास में रखी। अब पुरुष की पत्रिका देखिए कि वहाँ 7वें स्थान पर कौन सी राशि लिखी हुई है। जिसे आपने देखा कि इस पे 7 लिखा हुआ है, पुरुष की राशि में 7 लिखा हुआ है, और यही 7 स्त्री की कुंडली में चंद्र राशि है, यानी कि उसका जो जन्म हुआ है, जन्म चंद्रम लिखा हुआ है, 7 पे ही चंद्र लिखा हुआ है, तो समझ जाइए कि इनका जीवन, वैवाहिक जीवन बहुत ही बेहतर रहेगा। नंबर 2, 7वें भाव का स्वामी जो भी है, जैसे फॉर एग्जांपल 7वें भाव का स्वामी, जैसे 7 लिखा हुआ है मैंने बताया, तो 7 पे ही चर्चा कर रहा हूँ, तो 7 का स्वामी होता है शुक्र। अब ये 7 का स्वामी, यानी इसको हम बोलते हैं हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सप्तमेश या 7वें भाव का स्वामी कौन हुआ, शुक्र हुआ। और ये शुक्र स्त्री की कुंडली में सप्तमेश जो बैठा हुआ है, स्त्री कुंडली में देखा तो सप्तम वहाँ पर चंद्रमा लिखा हुआ है, तो समझ जाइए कि स्त्री कुंडली में चंद्रमा लिखा हुआ है, राशि कौन सी हुई, 7वीं राशि हुई और शुक्र की राशि हुई, तो आप समझ जाइए कि जिस राशि में वो बैठा हुआ है उनका वैवाहिक जीवन बहुत ही सुखी रहेगा। अब नेक्स्ट जो पैरा है, यदि पुरुष की कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी जिस राशि में उच्च का होकर बैठा हुआ है, जैसे 7 की बात करते हैं तो 7 में शुक्र आता है, और शुक्र जो उच्च होता है ये मीन राशि में होता है, यानी कि वहाँ पर 12 लिखा होगा, मीन यानी 12, तो उच्च का होकर बैठा हुआ है पुरुष की कुंडली में, जहाँ 12 अंक लिखा हुआ है वहाँ शुक्र बैठा है, तो समझ जाइए कि ये शुक्र उच्च का बैठा हुआ है। तो यही उच्च का शुक्र स्त्री की कुंडली में जन्म राशि हो तो ऐसे में वैवाहिक जीवन सुखी होगा। यदि आपने स्त्री की कुंडली पर नज़र डाली तो वहाँ पर 12 अंक लिखा हुआ होगा और शुक्र लिखा है, साथ में चंद्रमा, तो स्त्री की राशि जो हुई कौन सी हुई, मीन राशि। तो आपका वैवाहिक जीवन दोनों का मिलान हो गया, बहुत सुंदर रहेगा। अब आता है पुरुष कुंडली में शुक्र क्या पत्नी कारक ग्रह माना गया है, तो
जन्म पत्रिका देखिए पुरुष की, वहाँ पर शुक्र जिस राशि में स्थित है, जन्म पत्रिका में कहीं पे भी शुक्र स्थित है, एक पे लिखा हो, 1 से 12 अंक लिखे होते हैं, तो किसी भी अंक पे यदि शुक्र स्थित है, जैसे फॉर एग्जाम्पल शुक्र 2 अंक पर लिखा हुआ है पुरुष की राशि में, और यही 2 अंक शुक्र स्त्री की कुंडली में आपको जन्म पत्रिका में कहीं पे भी नजर आए, तो आप समझ जाइए कि इनका वैवाहिक जीवन बहुत ही सुखी रहेगा और इनका दाम्पत्य जीवन अटूट रहेगा। ऐसे में इनका तलाक कभी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट पैरा जो है, पुरुष की कुंडली में शुक्र जिस राशि में है उस राशि का, जैसे जन्म पत्रिका है पुरुष की, तो पुरुष की जिस राशि में शुक्र स्थित है, और स्त्री की जन्म पत्रिका देखिए, स्त्री की राशि में जहाँ उसकी चंद्र राशि जो है वहाँ से 5वें या 9वें स्थान पर शुक्र स्थित होगा, तो ऐसे में आप समझ जाइए कि इनका वैवाहिक जीवन बहुत ही सुखी माना जाएगा। अब अगला पैरा जो है, शुक्र की मैंने बात करी, अब बात करते हैं पुरुष की कुंडली में सप्तम स्थान में जो राशि है वही राशि स्त्री की कुंडली में आती है, तो आप समझिए कि आपका वैवाहिक जीवन बहुत ही सुखी रहेगा। नेक्स्ट है, यदि पुरुष की कुंडली में चंद्र राशि से आपका D1 चार्ट होता है और एक चंद्र कुंडली होती है, यानी कि जहाँ चंद्र कुंडली आप देखिए, आजकल कंप्यूटर में साफ लिखा हुआ था, कंप्यूटर पत्रिका होती कोई भी हो तो उसमें चंद्र कुंडली लिखा होता है। आप चंद्र कुंडली पर ध्यान दीजिए, चंद्र कुंडली पर जहाँ चंद्रमा लिखा हुआ है वहाँ से 7, जहाँ चंद्र कुंडली है वहाँ से 7वें स्थान पर जो भी ग्रह बैठा हुआ है उसको शुभ ग्रह देख रहा हो। अब शुभ जो ग्रह है चंद्रमा, बुध, गुरु और शुक्र, ये शुभ ग्रह माने गए हैं। तो चंद्र कुंडली के अनुसार पुरुष की जो कुंडली है उसके 7वें स्थान को कोई भी ग्रह शुभ दृष्टि से देख रहा है, तो जो शुभ ग्रह उसको देख रहा है। अब स्त्री की कुंडली में जाइए, स्त्री की कुंडली में जैसे शुक्र इसको देख रहा है 7वें स्थान को, तो अब ये शुक्र जो है उसकी जन्म पत्रिका में, स्त्री की जन्म पत्रिका की जो शुक्र जो लिखा हुआ है, जैसे शुक्र देख रहा है तो शुक्र उसकी जन्म राशि हो, तो जन्म राशि कौन सी हो सकती है उसकी, या तो वृषभ होगी या तुला राशि होगी। वृषभ और तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है। तो ऐसे में यदि पुरुष की कुंडली, एक बार और बताता हूँ, पुरुष की जन्म पत्रिका जो चंद्र कुंडली होती है, चंद्र कुंडली के अनुसार 7वें स्थान को जो ग्रह देखता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे शुक्र ने देखा, तो शुक्र जो देख रहा है तो शुक्र की राशि वृषभ और तुला होती है। यही वृषभ की, तुला राशि, शुक्र जो है उसके जन्म राशि होना चाहिए किसकी, स्त्री की जन्म राशि या तो 2 हो या फिर 7 अंक लिखा हुआ है, तो इसका स्वामी शुक्र होता है और शुक्र उसकी जन्म राशि कहलाएगी। तो ऐसे में ऐसे जब गुण मिलान करते हैं, कुंडली मिलान करते हैं, तो वैवाहिक जीवन में इन दोनों कुंडलों को मिलाने पर यदि जो मैंने आपको सूत्र बताए हैं वो सूत्र लागू होते हैं तो 100% उनका दाम्पत्य जीवन बहुत ही सुखी रहेगा। इसमें तलाक की कोई नौबत नहीं आएगी, गारंटी के साथ है। इस सूत्र को आप ध्यान से पूरा वीडियो देखिए। अब मैं इजाज़त लेता हूँ, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। उससे पहले हमेशा की तरह आपसे एक निवेदन है कि आप लाइक करने में कंजूसाई करते हैं, आप लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, और यदि आप मेरे चैनल में नए और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सभी को जय श्री कृष्ण।